Welcome to Cricket Mehfil. I'm your host Maz Ali, and with me today are Hassan Abdullah Usman. And especially joining us today, all the way from India, is a writer, novelist, and a YouTuber, Siddharth Chaya. He runs his YouTube channel by the name of Sid Talks. Siddharth ji, thank you so much for taking out time and joining our Cricket Mehfil. And with you joining in today's Cricket Mehfil, मैं समझता हूँ हमें एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा इंडियन क्रिकेट का और उस पर हम बात बेहतर इन डेप्थ कर सकेंगे इंडियन क्रिकेट के लिहाज से। सो सिद्धार्थ जी, मैच हुआ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 30-20। मैच में आने से पहले मैं चाहूंगा आपसे ये पूछना कि ये जो सीरीज है इंडिया इंग्लैंड की, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है विद रेफरेंस टू चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि दोनों टीम्स अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ भी नहीं गई हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं भी। सो ये दोनों टीम्स के लिए क्या इसका प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट होगा कि हम यहाँ से इस सीरीज से ये चीज निकाल लें तो वो समझेंगे हमारी सीरीज अच्छी गई है। देखिए इसमें सबसे पहले तो आप इस चैनल के सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्ते भारत से। जब से मतलब ये सीरीज हुई है ना कई लोग ये बोल रहे हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी तो 50-50 फॉर्मेट में है, तो ये 2020 क्यों? तो इसके लिए मैं ये सामने से बोलता हूँ कि कई बार क्या होता है कि जो वॉर होता है ना, उससे पहले लोग अपने जो होते हैं ना वो हाँ आर्सेनल्स वो सारे तो, चमकाने पड़ते हैं। हाँ तो अभी अभी इंडिया ने टेस्ट सीरीज खत्म की है ऑस्ट्रेलिया हाँ में, और फिर हमने ऐसे पास्ट में भी देखा है कि इंडियन टीम फाउंडेड वांटिंग जब एक में से दूसरे फॉर्मेट में वो जाते हैं, और वो भी इतनी बड़ी आईसीसी रिलेटेड अगर टूर्नामेंट बिल्कुल। हो तो पहले दो मैच तो मतलब आप समझ ही जाओ कि इंडिया हाँ इज इन ट्रबल हाँ विदाउट प्लेइंग। हाँ तो चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट ऐसा है कि यू कांट अफोर्ड टू लूज एटलीस्ट मोर देन अ गेम, एंड बीइंग अ इंडियन एंड बीइंग अ पाकिस्तानी, इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हारना ही नहीं है। तो हाँ वो ये तो सब नहीं देख हुई। के तो ये सब देख के ना मेरे ख्याल से ये सीरीज का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत है। जो 2020 फॉर्मेट है मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब फ्लूक ही है कि जो लास्ट 5 या 7 ओवर्स होंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, उसमें हाँ हम किस तरीके से अटैक ले जाएंगे सामने वाली टीम। तो इसकी प्रैक्टिस इस 5 गेम में हो जाएगी, एंड देन 3 गेम्स का वो तो है ही इंग्लैंड के बिल्कुल। साथ, एंड प्लेइंग अगेंस्ट क्वालिटी टीम ऑफ इंग्लैंड। आप देखिए हमारा भी देखिए हमारे जो प्लेयर्स नहीं चल पाए ऑस्ट्रेलिया में, हमने उनको बिल्कुल रणजी में भेज दिया। मतलब वी बिलीव इन आवर स्ट्रॉन्ग बिल्कुल डोमेस्टिक, ऐसे इंग्लिश का भी है। बिल्कुल। तो वो भी कोई भी टीम लाए, बट दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड कॉम्पिटिटिव क्रिकेट बेस। तो चाहे टीम कोई भी हो, पर प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही होती है। और इसमें से कई सारे मतलब जब ओडीआई आएगी सीरीज तो सारी चैंपियंस ट्रॉफी वाली ही टीम उतरने वाली है। बिल्कुल। हसान, जो सिद्धार्थ जी बात की रणजी ट्रॉफी के बीच में, अब देखें विराट कोहली अभी रणजी ट्रॉफी आज खेलने जा रहे हैं, यहाँ तक मेरा ख्याल है। और यहाँ पे बाबर आजम हम कह रहे हैं वो स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको उनको भी फर्स्ट क्लास में जाना चाहिए। लेकिन हमारे प्लेयर्स में हसान, पाकिस्तानी साइड से हम यहाँ से ये लैक करते हैं गिविंग रिस्पेक्ट टू आवर फर्स्ट क्लास एंड आवर डोमेस्टिक क्रिकेट। हाँ, हमारा सबसे बड़ा माज में इशू ये है कि हमारे जो प्लेयर इंटरनेशनल में चले जाते हैं वो वापस अपनी हम आपने देखा है कि हमारे इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो खेलते ही नहीं लीग अपनी वापस जाके, जो कि हाँ। कायद आजम ट्रॉफी थी लेकिन वो अब डेड हो चुकी है बिल्कुल। एक जमाने में उसका नाम होता था कि कायद आजम ट्रॉफी है, लेकिन अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो हमारी लीग हमें तो पता ही नहीं कि हमारा डोमेस्टिक भी है, हम देखते भी नहीं है। मेरे ख्याल में लास्ट टाइम हमारा डोमेस्टिक हुआ है तो 10 सीटें फुल नहीं हुई होंगी। तो हमें जरूरत है कि अपने डोमेस्टिक पे काम करें, और उस पे काम इस तरह हो सकता है अगर हमारे इंटरनेशनल प्लेयर जो टीम के हैं वो जाके खेलें, ताकि हम लोग भी फिर देखें और ऑडियंस को पता एग्जैक्टली। चले कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां हमारे लोग मतलब खेल सकते हैं जाके। और इंटरनेशनल प्लेयर भी तब ज्यादा परफॉर्म करते हैं जब उन्हें पता हो कि भाई हाँ, अगर परफॉर्म नहीं किया तो वापस डोमेस्टिक भी जाना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली exactly. सिद्धार्थ जी, ये जो बात की हसान भाई ने कि अभी इम्पोर्टेंस विराट कोहली, मैं सुना था वो टेलीकास्ट हो रहा है ये मैच,
ये जो दिल्ली वर्सेस रेलवेज का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये टेलीकास्ट हो रहा है। सो हमारे यहाँ लिटरली वी हैव दिस नेशनल चैनल पीटी स्पोर्ट्स, जो कभी कभी फर्स्ट क्लास को कवर कर लेता है, वरना तो ब्रॉडकास्टिंग के हमारे इश्यूज हैं इतने। देखिए, इसकी हाइप है, मैं आपको सही पिक्चर बता दूंगा। रणजी की हमारे पे होती है, जियो को उसको राइट्स मिले हैं, बट रणजी की बहुत सारी मैचेस होती है। मतलब आप देखो, प्लेट लेवल है, फिर ऊपर का लेवल है, उसके ऊपर का 2 या 3 लेवल खेली जाती है, और उसमें से भी चोजन वन ही दिखाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह खेले तो एक एक बैंड पे एक एक चल रहा है। और इसका क्या है, जैसे रोहित खेले तो वो भी दिखाया था लास्ट वीक में। तो ये मतलब टीआरपी गेन करने की बात है। बाकी पर्सनली आई एम फ्रॉम द ओल्ड स्कूल, तो ये सब हाइप है जस्ट टू शो कि भाई मैं खेल रहा हूँ। तो मतलब आप देखो, हमारे आप एक्स पे आप देखते होंगे जो सो कॉल्ड क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, विराट लंदन से आए, विराट एयरपोर्ट पे उतरे, फिर वहां से प्रैक्टिस करने गए, यहाँ गए वहां गए। बस अब मैं थोड़ी उर्दू जानता हूँ तो बोल सकता हूँ कि गौसल खाने में गए, वही बाकी है, बाकी सब वो दिखा रहे हैं। तो ये हाइप है, बट ठीक है, अगर उस हिसाब से अगर रणजी को प्रमोशन मिला, और ये सब लास्ट गेम्स है, मतलब बहुत अच्छा अच्छा, का इम्पोर्टेंस है, जस्ट इम्पोर्टेंस यही है। और मैं तो अगर रूडली बात करूं तो मैं तो ये बोलूंगा कि बेचारे किसी एक दिल्ली प्लेयर का की जगह खाली विराट में, जो वो खेल सकता है। Now तो that's ये another है, side of looking into अब it. अब देखिए, ये सब सही कब होगा, जैसे गिल खेले, पंत पंत नहीं खेले अपने, रोहित खेले, फिर वो लेफ्ट हैंडर हमारे ओपनर वो खेला, और अब विराट खेल अभिषेक रहे हैं। शर्मा। अभिषेक नहीं, अपना वो जायसवाल वो भी खेले। इसका अगर कोई बेनिफिट है तो क्या उन्होंने इसमें से फॉर्म गेन किया? तो नहीं, विराट का अभी पता चलेगा, बाकी के तीनों ने तो नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर किया भी होता या नहीं भी किया होगा, तो अगर नेक्स्ट जब 4 महीने बाद जब हम लोग इंग्लैंड जाने वाले हैं, तो क्या इसके टीम के कंपोजिशन में इसका कोई असर होगा, या फिर चलो खिला लो, फिर वही रिपीट करो, चाहे दूसरे अच्छे खेल। मैंने जैसे कहा ना कि विराट ने किसी का प्लेस ले लिया, अगर एग्जैक्टली। जिसने जिसका प्लेस लिया है, अगर उसने अच्छा किया है होता, तो क्या उसको इंग्लैंड ले जाते? आप देखिए, अभिमन्यु ईश्वरन है, या वो बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा है प्लेयर जिसके ऊपर लीग का आखिर में उसको ब्लेम किया गया। तो ये सभी करना है या उनको खिलाना भी है? मतलब ये हमारे साउथ ईस्ट एशिया में ये तो है ही, जो बड़ा बन गया। मैं भी फॉलो करता हूँ बाबर रिजवान, चाहे खेले ना खेले, उनको टीम में रखना ही है। मतलब जो अथॉरिटी है उनको स्ट्रॉन्ग या टफ होने में बहुत तकलीफ होती है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो 83 सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का था, तब से मैं देख रहा हूँ क्रिकेट। कपिल देव तो के ये जमाने सब, से। हाँ, कपिल देव के, वो मेरा फर्स्ट लाइव एक्सपीरियंस था क्रिकेट मैच देखने। तो मतलब तब से ये चल रहा है। पर उससे पहले एक हुआ था, वो बोल रहे हैं कि इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण कि कपिल देव ने कुछ रैश शॉट खेला था उस जमाने में, टॉकिंग अबाउट 80s या मिड 80s, और गावस्कर वाज द कैप्टन, और कोलकाता में टेस्ट मैच था नेक्स्ट वाला, तो कपिल देव को ड्रॉप कर दिया बिकॉज ही प्लेड रैश शॉट इन अ प्रीवियस गेम। तो ऐसा मतलब चलो पॉलिटिक्स था नहीं था, बट दैट वाज अ टफ डिसीजन। ऐसा ही कोलकाता वाज अ कॉमन फैक्टर। कुछ जोफ्री बॉयकॉट थे, वो खेले आउट हो गए और फिर गोल्फ खेलने चले गए। उस दिन रेस्ट डे भी होता, तो रेस्ट डे में गए थे, बट इट वाज अगेंस्ट द जो वो बोलते हैं ना कि टीम पॉलिसी, तो उनको भी निकाल दिया था टेस्ट से। तो ऐसे टफ तब हो सकते थे बोर्ड वाले, पर अब नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज सर्टन टीआरपीस का इशू है। ये भी एक मिथ हो सकती है, एक बार तो आप ड्रॉप करके देखो, जब इंडिया खेल रहा होता है तो कोई ऐसा मिस नहीं करता, बिल्कुल। एटलीस्ट ट्रोल करने के लिए तो लोग देखेंगे। बिल्कुल अब्दुल्ला भाई, जो सिद्धार्थ भाई ने बात की है, जब प्लेयर सिस्टम से बड़ा हो जाता है,
जब प्लेयर समझते हैं मैं क्रिकेट से बड़ा हो गया हूँ, ये हमने देखा है अपने यहाँ भी कि कुछ प्लेयर्स हैं, आप वो जिसे कहते हैं ना होली काउस बन जाते हैं, लाइक यू कांट इवन टच देम, मतलब आप उनके बारे में कुछ बात ही नहीं कर सकते हैं। बाबर हैं, रिजवान हैं, शाहीन शाह थे। सो अब्दुल्ला कितना ज़रूरी है कि हमें, क्योंकि हमने देखा है, हमने मोहम्मद आमिर को देखा, हमने इमाद वसीम को देखा, जब उन्होंने क्रिकेट को इज्जत नहीं दी तो क्रिकेट ने उनको इज्जत नहीं दी। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला को आवाज नहीं आ रही। उस्मान, I'll bounce this question to you. अच्छा, तो सबसे पहले तो जो प्लेयर होता है ना, उसकी परफॉर्मेंस पे हमेशा जज करना। सिलेक्शन कमेटी को इतनी वो राइट्स दिए जाने हाँ, चाहिए कि यार, कि अगर कोई प्लेयर है उसको उसकी परफॉर्मेंस पे जज किया जाए, या ना कि उसको देखा जाए कि कितना बड़ा प्लेयर है, स्टारडम क्या है। कितना है। अगर उसकी हाँ। जगह नहीं बन रही तो नहीं बन रही, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने चाहिए। इसकी हम्म, बेस पे नहीं रहना चाहिए कि इसकी पास्ट परफॉर्मेंसेस क्या है, क्योंकि हम्म, क्रिकेट में आपने हर रोज प्ले करना है, मतलब हर रोज आपने परफॉर्मेंस देनी है। ये नहीं है कि इसमें हम्म, कॉम्पिटिटिव गेम है कि आपने अगर हम्म, पहले 1 साल अच्छा खेल लिया तो इसका मतलब आपकी 3 साल जगह कंफर्म्ड है। आपकी बिल्कुल। जगह कंफर्म तब तक है जब तक आप परफॉर्म करते रहेंगे। अगर वो आपकी वही ना, परफॉर्मेंस खत्म होगी तो वो जो अब्दुल्ला भी बताता है उस्मान के, शाहिद अफरीदी ने वो एक सेंचुरी बना ली, उस पर 16 साल क्रिकेट खेल ली। उसकी बेस पे एक जगह उन्होंने लेके रखी है 2 साल 3 साल। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब इतनी पावर होनी चाहिए सिलेक्शन कमेटीज में। और ये कि यार एग्जैक्टली। अगर कोई प्लेयर है, बहुत सीनियर प्लेयर भी है, तो इतना उसको रेस्ट दे देना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, नए कॉम्बिनेशंस को ट्राई करना चाहिए। क्या पता उससे बेटर ऑप्शन कोई मिल जाए। अच्छा, बिल्कुल मेरे सिद्धार्थ भाई से एक सवाल है इस बारे में जी ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। सिद्धार्थ भाई, कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश सब कॉन्टिनेंट की हमारी टीम है, इधर ये इतना बड़ा स्टार कल्चर है क्यों? मुझे समझ नहीं आज तक कि हमारे जो 3-4 प्लेयर आपने देखे जो स्टार बनते हैं, वो अगले 20 साल तक, तकरीबन 10-12 साल तो ले ही जाते हैं वो लोग। अगर हम कंपेयर करें अगर वेस्टर्न कंट्री के साथ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और ये यूके वगैरह आता है, उसमें ये वाला सीन नहीं है। तो ये क्या सीन है इसका? मतलब हम्म। हमारा शायद डीएनए में ये है कि वी हम्म, बिलीव इन हीरो वर्शिप। हम्म, अब देखिए, मैंने बोला मैं ओल्ड स्कूल हूँ, तो हम्म। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सचिन तेंदुलकर, बट आई हम्म, डोंट कंसिडर एज अ गॉड, क्योंकि ठीक। गॉड तो मतलब फिर क्रिकेट से भी बड़ा हो गया ना। एग्जैक्टली। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। हम्म, तो ये शायद हमारे डीएनए में है। और जैसे कहा, एंड अवर जो हमारे अथॉरिटी है, उनके हम्म, पास वो दम नहीं है कि वो स्टार्स के खिलाफ कुछ करे। हम्म, एक बार हुआ था जब मतलब करने के लिए भी क्या होना चाहिए कि वो उसका जो हर बोर्ड में आपके यहाँ भी होगा, ग्रुपिज्म होता होगा एग्जैक्टली एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जैक्टली। तो हम्म, अगर सामने वाले ग्रुप वाला कोई आ गया हम्म, तो हो सकता है। दो हम्म, दो एग्जांपल है। व्हेन सौरव गांगुली वाज एट हिज पीक ऑफ हिज कैप्टनसी और ऑस्ट्रेलिया हम्म, यहाँ पे खेलने आई थी, तो जो नागपुर में जो मैच था, और हम्म, नागपुर जिसका होम ग्राउंड था, वो बीसीसीआई के चेयरमैन थे, मिस्टर हम्म, शशांक मनोहर। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि उनकी और गांगुली की नहीं पड़ती थी, हम्म, तो उन्होंने क्या किया, बॉलिंग फ्रेंडली पिच बना के दे दी। हाँ, अगले ही शाम तक गांगुली लड़ते रहे हाँ, कि भाई टेस्ट मैच इज इन इंडिया, मुझे स्पिन ट्रैक चाहिए, एटलीस्ट दूसरे हम्म, तीसरे दिन बाद गेंद स्पिन होनी चाहिए। हाँ, बट ही रिफ्यूज टू चेंज द पिच। हम्म, मॉर्निंग में टॉस से पहले गांगुली ने रिफ्यूज कर दिया, आई विल नॉट कैप्टन। अच्छा। ओ, हाँ, और हम्म, द्रविड़ को बना दिया, एंड इंडिया ठीक। लॉस्ट दैट गेम लाइक एनीथिंग। हम्म, तो सो क्यों गांगुली को क्यों निकालना चाहते थे, तो इस हम्म। तरीके से उन्होंने देन वो सिंस वो टेस्ट से गांगुली का डाउनफॉल शुरू हुआ। हाँ, देन ग्रेग चैपल आए और वो सब हुआ। ठीक। बिल्कुल। एक दूसरा, सेम गांगुली जब बीसीसीआई के चेयरमैन बने, हाँ, उनका विराट के साथ कुछ पंगा विराट हो के गया, साथ हुआ, हाँ जी तो बिल्कुल। उन्होंने भी गेम खेला उनके साथ। हम्म, ठीक। तो टफ डिसीजन हो सकते हैं, बट तभी होंगे व्हेन द एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। हाँ, उस्मान ने जो कहा, उसमें मैं थोड़ा ऐड वो करना चाहूंगा बिल्कुल कि बिल्कुल। टफ डिसीजन लो, बट देन द यार्ड स्टिक शुड बी द सेम फॉर एवरीवन। हाँ। ये मैं एक्स पे भी बोल चुका हूँ। हम्म, कई महीनों से रोहित नहीं चल रहे हैं, विराट नहीं चल रहे हैं, पंत भी ऐसे ही मार रहे हैं, हम्म, आप उनको नहीं निकाल रहे हैं, तो पुजारा और रहाणे का क्या दोष था? परफॉर्मेस बेस एटलीस्ट पे फॉर उनको भी इंडियन, निकालना है। हाँ चलो हम्म, उनका तब खराब फेज था,
बट देन तो फिर इनका भी खराब फेस चल ही रहा है ना, तो इनको क्यों चला रहे हो? नहीं, रहाणे तो स्पेशली, सिद्धार्थ जी रहाणे तो मतलब स्पेशली। और पुजारा इज द फाइनल बैटर्स हु कैन प्ले टेस्ट मैच, टेस्ट जिसको क्रिकेट टेस्ट मैच समझ है कि नहीं। और क्या प्लान, उसका प्लान सिंपल है। अब क्यों लोग समझ नहीं पा रहे थे उस समय या अभी भी, जो क्रिकेट खेल चुके हैं, कि भाई एक छोर पकड़ के खेलो, बॉलर्स को थका दो ताकि सामने वाला खेल सके। एग्जैक्टली। और फिर सारे बॉलर्स थक जाए तब पुजारा भी खेलेगा। एग्जैक्टली। पर ये तो अब हर टेस्ट में अभी ऑस्ट्रेलिया में लोग पुजारा को याद कर रहे थे कि उसने यहाँ पे बॉल झेला, यहाँ पे झेला, फिर भी खेलता रहा। तो हम यही तो बोल रहे हैं, स्कोरिंग टेस्ट मैच में इम्पोर्टेंट नहीं है। टेस्ट मैच में तो ड्रॉ भी रिजल्ट है। ये आज की आपकी जनरेशन भूल गई है, या उसको पता भी नहीं कि ड्रॉ भी एक रिजल्ट है। और ड्रॉ भी हमने ऐसे देखे हैं कि गूज़बम्प आ जाते कि अभी क्या होगा। एक टेस्ट मैच था वेस्ट इंडीज के सामने बॉम्बे में, अश्विन ने कुछ गलती की और लास्ट विकेट बाकी था एंड लास्ट बॉल पे स्कोर वाज लेवल, तो वो टाई कंसीडर नहीं हुई, बट इट वाज अ ड्रॉ। अगर एक विकेट गिर जाती तो टाई हो जाती। सही। अभी तो ये टेस्ट मैच की ब्यूटी है। 5 दिन खेलो और रिजल्ट भी ना आए, फिर भी वो रिजल्ट है। ओह, क्या क्या बात। अब्दुल्ला, जो सिद्धार्थ जी ने बात की है, आप किस तरह देखते हो टेस्ट मैचेस में? मैं आई एम सॉरी, मैं टॉपिक से आगे जा रहा हूँ, हमने मैच पे सीरीज पे आते हैं हम दोबारा, लेकिन अब्दुल्ला जो पिच बनाई पाकिस्तान ने, उस पर बड़ी क्रिटिसिज्म हुआ है, और इंडिया भी मशहूर है और बांग्लादेश भी मशहूर है ऐसी पिचेस बनाने के लिए। सो अब्दुल्ला, क्या लगता है, क्या ये टेस्ट क्रिकेट की एसेंस को तबाह कर रही है चीज, या आपको लगता है होम एडवांटेज है, भाई हमारा राइट है? जी सिद्धार्थ भाई की जो बात से मैं एग्री करूंगा। जो टेस्ट क्रिकेट है उसी से मेन बैटर की पहचान होती है कि बैट्समैन कितना अच्छा है। टेस्ट क्रिकेट से ही उसकी पहचान होती है। ओवर टाइम ओडीआई या टी20 है, इसने बिल्कुल ही फिनिश कर दिया, और बैटर्स का ध्यान से टी20 पे रह के हमने आने दे मार 4.5 दे मार 4.5 इस तरह की क्रिकेट खेलनी है। और टेस्ट क्रिकेट एकदम निगलेक्ट होती गई, और प्लेयर्स हमारे पास टेस्ट के आना बिल्कुल कम हो गए। बिल्कुल जैसा पंत की बात की, तो पंत भी टेस्ट में आपने देखा होगा बिल्कुल ही आता है, घुमाता है बल्ले और इस तरह खेलते हैं। और जहां तक पिचेस की बात रही, तो ये लोग पिचेस सही बना नहीं रहे मार्क भाई। कभी बिल्कुल ही सड़क बना देते हैं, कभी स्पिन बना देते हैं कि 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाता है, और कभी बिल्कुल ही रोड बना देते हैं कि 650-700 स्ट्रोक्स आके एक दिन में 500 स्कोर इंग्लैंड कर जाती है। ये बिल्कुल जनाजा निकाल रहे हैं क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट का। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है इसी तरह होता है। अब आपको पता है हमारी जो क्रिकेट है, जैसे सरदार भाई ने बातें की बात की कि प्लेयर्स को निकाल नहीं पाते, इसमें पैसा भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि आईपीएल आ गया, प्लेयर्स के पास पैसा है और मार्केटिंग उनकी होती है बिल्कुल, तो हम निकाल नहीं सकते। पूरा मीडिया का प्रेशर, टीआरपी आ जाती है, इस तरह की चीजें फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं प्लेयर्स को, तो हम मजबूर हो जाते हैं बोर्ड भी और इस तरह करके। बाकी अब क्या कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल, जो अब्दुल्ला ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट का जनाजा है, जरा धूम से निकले। तो अच्छा सिद्धार्थ भाई, लेकिन मैं थोड़ा सा अब्दुल्ला की एक बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। मैं समझता हूँ जो पंत का स्टाइल ऑफ क्रिकेट है, इट्स एन इनोवेटिव स्टाइल ऑफ क्रिकेट, लेकिन वो भी टेस्ट क्रिकेट में चल सकता है। उसने ऑस्ट्रेलिया में गाबा में करके दिखाया, पंत ने। सो सिद्धार्थ जी, आप इस पे, आपका मुझे लग रहा है आप निगेट कह रहे हैं, लेकिन आपका इस पे क्या टेक है? लेट्स हियर यू आउट। नहीं, देखिए आई एम ऑल फॉर हिज बैटिंग एंटिक्स, ठीक है। आई एम ऑल फॉर बेसबॉल आल्सो, पर टेस्ट क्रिकेट का एक डीएनए होता है। वो डीएनए क्या होता है कि सिचुएशन के हिसाब से खेलो। आपके पास 5 दिन है। टी20 तो है नहीं कि आप 19वें ओवर में आए, आपके पास 6 ही गेंद बचे। यहाँ तो आप कभी, जैसे मैंने कहा, ड्रॉ इटसेल्फ इज अ रिजल्ट। तो जो पंत ने ऑस्ट्रेलिया में पहले किया था, जो गाबा हम लोग बोलते हैं बहुत बड़ा हिस्टोरिकल विक्ट्री है इंडिया का, तो उसमें आप देखिए वो कैसे खेला था। उसने वहां एप्लीकेशन भी दिखाया, स्ट्रोक मेकिंग भी दिखाया, सेम गोल। अब गिल का वो परफॉर्मेंस भुला दिया गया बिकॉज पंत ने पूरा लाइमलाइट ले लिया, बट ही वाज लाइक दैट आल्सो। उसने भी स्ट्रोक्स खेले, उसने भी सिक्सर पुल और हुक करके पीछे मारे हैं सिक्सर्स गिल ने उस गेम में। तो ऑल फॉर इट, इनोवेशन। अब लोगों को
फटाफट रिजल्ट चाहिए, आई एम ऑल फॉर इट, पर सिचुएशन डिमांड करती है। वो तो आप एप्लीकेशन वो तो रखो कि अभी मुझे ये शॉट नहीं मारने। एंड एक शॉट तो मुझे अभी याद है, अभी मेलबर्न में था या सिडनी में, आई एम नॉट गेटिंग, स्टूपिड वाला, हाँ, जो गावस्कर ने बोला था स्टूपिड, वो ट्रैप था उसके लिए, हेड ने आउट किया था, आई थिंक हेड ने आउट कर दिया था उसको। हाँ, तो स्मार्टनेस किस में है? ट्रैप में हाँ, फंसने का स्मार्टनेस है, या ट्रैप है लेकिन आप जैसे पुजारा अगर होता तो वो क्या करता, वो खेलता ही नहीं, वो ट्रैप बाद में वो थक के ट्रैप खोल देते, फिर आपका ही दिन है, आप मारो उसे। अब्दुल्ला, यू वांटेड टू ऐड समथिंग, अब्दुल्ला? यार जी, आपको एक सीरीज याद होगी, इंडिया और साउथ अफ्रीका थी, तो इंडियन पिचेस को स्पिनिंग ट्रैक बन गया था और एबी ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी, 43 मारे थे, काफी कोई 280 बॉलें खेली थी, बड़ा लोगों ने प्रेज किया। सिर्फ एबी नहीं, हाशिम आमला ने भी। देखिए ये पाकिस्तान में स्पिन विकेट का बहुत हल्ला चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, खासकर जब फर्स्ट टेस्ट इंग्लैंड के बाद जो वो हार गए पाकिस्तान, देन पूरा जावेद वो आकी बॉल करके पूरा चला। देखिए मैं ये मानता हूँ कि यू प्रिपेयर अ पिच अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। इंडिया अभी तक टर्निंग विकेट बनाती है, लेकिन रैंक टर्नर्स जो बोलते हैं ना, वो बहुत कम है, वो बहुत कम सामने आए। और मैंने ये भी देखा है कि रैंक टर्नर्स पे नॉट ओनली स्पिनर्स, हमारे जो फास्ट बॉलर्स थे ना, वो भी काम में आए, बिकॉज अनइवन बाउंस। तो पाकिस्तान ने गलती क्या की, अब देखिए सोशल मीडिया पे तो सब बोलते हैं कि हमारी फास्ट बॉल तो मतलब वर्ल्ड क्लास है, आपने पहली ओवर नोमान को दे दिया, तो फास्ट बॉलर अब वो बेचारे क्या करेंगे, शाहीन है आपके या दूसरे जो फास्ट बॉलर है, उनका क्या मतलब, उनका दोष क्या है, उनकी क्या मिस्टेक है, जस्ट बिकॉज दे आर फास्ट बॉलर्स? तो आप रखो अगेन, चलो। तो बैटर्स ने क्या किया, बैटर्स वेल इक्विप्ड नहीं थे, और वेस्ट इंडीज ने यही एक्सपोज किया लास्ट टेस्ट मैच में। सिद्धार्थ जी, आपसे मैं एक सीधा सवाल पूछूंगा, फ्रंट फुट पे आए ना बैक फुट, मैंने लाइव नहीं देखा लेकिन मैं सारी हाईलाइट पाकिस्तान फैन कोर्ट पे, तो ना बैक फुट पे जा रहे थे ना फ्रंट फुट पे आ रहे थे, और वही मजे लिए उन्होंने वेस्ट इंडीज वालों ने, और ये एक्सपोज एक दिन होना ही था, बिकॉज पाकिस्तान के बैटर्स और मेन स्टेज जो है बाबर है या शान है, वो फॉर्म में नहीं है, जैसा हमारा न्यूजीलैंड में हुआ। हमने भी स्पिनर ही बनाई थी विकेट, बट सडनली वी लॉस्ट द फॉर्म। बाकी आप मान नहीं सकते जिस तरीके से रोहित आउट हुए, जिस तरीके से विराट, कि ये स्पिनर, मतलब मैं आपको बताऊं, जेफरी बॉयकॉट का बहुत पुराना एक स्टेटमेंट है कि स्पिनर इन एंटायर सब कॉन्टिनेंट, इंडिया कैन ओनली हैंडल स्पिनर, नॉट पाकिस्तान। वो उन्होंने बहुत सालों पहले बोला था, पर अब लग रहा है कि अगर न्यूजीलैंड के बाद अगर नेक्स्ट सीरीज जब भी इंडिया में होगी, इफ वी डोंट प्ले स्पिन वेल, तो हमको भी अब उस लिस्ट में जाना चाहिए कि वी कांट हैंडल द स्पिन। तो जो हमें आपको जो तकलीफ हुई है वो दो किस्म से हुई है, कि एक तो आपने पूरा रैंक टर्नर्स बना दिए, फास्ट बॉलरों की आपको हाई लगी कि फिर हम क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट, और दूसरा वेल इक्विप्ड शायद है पर फॉर्म में नहीं है, तो उस हिसाब से ये हश्र हुआ है। इससे बेटर था कि बांग्लादेश वाली पिचेस आप जारी रखते, चाहे कुछ हार मिल जाती, वैसे भी हारे। अच्छा, अब हसान का बड़ा अच्छा जुमला था इस पे कि दूसरों के लिए खड्डा खोदा, उसमें खुद गिर गए। लेकिन सिद्धार्थ जी, मैं आपसे एक सीधा, मुझे लगता है, मेरा इस पर डिसएग्रीमेंट है कि पाकिस्तान मैच बैटिंग की वजह से नहीं हारा, पाकिस्तान मैच बॉलिंग की वजह से हारा। इफ आप फ्रॉम 38 ऑफ 7, सर 38 फॉर 7 थे वेस्ट इंडीज, वहां से 163 फॉर 8 था, हाँ 38 फॉर 8 थे, वहां से अगर 163 पे पहुंचता है, और उसके बाद अगली इनिंग्स में भी 250 आप बॉलिंग खा लेती है स्पिनिंग ट्रैक पे, तो सर 250 चेज नहीं होता फोर्थ इनिंग्स में। देखिए होने को तो सब होता है, इन हाइंडसाइट होने को आपको एप्लीकेशन होना चाहिए। अब T20 ने टेस्ट मैच को बर्बाद किया उस हद तक तो मैं नहीं बोलूंगा, पर ये असर तो हुआ है कि लोग
रिजल्ट के पीछे पड़े हैं। हम्म, ड्रॉ इज अ रिजल्ट, वो आज कोई नहीं सोच रहा है। ठीक। हालांकि 3 दिन बाकी थे, बट यू कुड हैव स्पेंड टाइम। कुछ ऐसी डिलीवरीज होती है जिसको आपको टच करने की भी जरूरत नहीं होती। नहीं है। जैसे कि अगर कोई राउंड द विकेट लेग स्टंप के बाहर गेंद पिच करता है तो आपको छूने की भी जरूरत नहीं है, पैडिंग कर दो। वो गावस्कर वाला फेमस किस्सा मियादाद का है, हाँ, वो बाव बाव वाला, वो बहुत वायरल हो गया था हाँ कि सिद्धार्थ भाई वो स्टंप के बाहर ही चले इधर जाओ। डाले कि जी। माफिक लेग पे क्यों डाल रहा है। तो ये चीज है ना, ठीक है। तो होने को सब हो सकता है, बट हाँ हमारे हम्म। इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है कि हम 5-6 विकेट तो आसानी से ले लेते हैं, लेकिन बाद के जो लास्ट 3-4 विकेट्स हैं वही हमें मतलब हार से नजदीक ले आते हैं। तो एग्जैक्टली ये आपकी बात सही है, बट यू कांट ब्लेम बॉलर्स ओनली एग्जैक्टली आई एग्री विद यू बट जिस तरीके से टॉप ऑर्डर फेल हुआ है, और मैंने 2-3 मैंने नोटिस किया, रिजवान हैज प्लेड एक्चुअली वेल, एग्जैक्ट एग्रीड एक्चुअली वेल, राइट। तो ये बात एग्जैक्टली है। और बिल्कुल हसन, अब जो सिद्धार्थ जी ने बात की, स्ट्रीट स्मार्टनेस एक साइड पे, एक साइड पे टेक्नोलॉजी है। स्ट्रीट स्मार्ट प्लेयर्स, जावेद मियांदाद की बात की, सुनील गावस्कर सर, जितने मतलब हम 90s की बात, इवन मैं अभी बात करूँ यूनुस खान, आई थिंक वाज अ रियली लाइक स्ट्रीट स्मार्ट प्लेयर। लेकिन दूसरी साइड पे वो बिल्कुल, अब वो मैं भी एक दिन हम बात भी कर रहे थे, सारे डाटा ड्रिवन, इतना डाटा आ गया ना हर चीज में जी, ये लेफ्ट आर्म, अब लेफ्ट हैंड बैटर आ रहा है, अब लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं आपने डालना। सो आई थिंक इतना भी डाटा पे रिलाई नहीं करना चाहिए। डाटा इज अ गुड टूल टू हैव, बट यू शुडंट कंप्लीटली रिलाई ऑन डाटा। आसान हाँ, ज्यादा आपको उस पर रिलाई करना नहीं चाहिए, और स्पेशली हमारी जैसी टीम को, तो पाकिस्तान को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एडवांटेज होता नहीं। हमने तो वैसे ही खेलना है जैसे हमने खेलना है। तो लेकिन ये है कि सिद्धार्थ भाई की बात है कि हम टेस्ट मैच को थोड़ा लंबा खींच सकते थे, जैसे वेस्ट इंडीज ने किया हमारे खिलाफ। जब हमने नोमान और साजिद लगाए तो ऑफ स्टंप के बाहर जा रहे थे, उन्हें पता है बाहर ही फेंकेगा साजिद जो था, तो बाहर जाके उसको खेल रहा था और विकेट उसने बचाई। ये 50 बना ली थी ओपनर ने जाके, जल्दी जल्दी बनाई, इस तरह की उसने बनाई। लेकिन हम मैच को खींच सकते थे, क्योंकि 250 रन उतने ज्यादा रन नहीं थे, और आपके पास 3 दिन पड़े बैटिंग करने के लिए। तो अगर आप थोड़ा खींचते तो आप मैच जीत सकते थे मेरे ख्याल में। तो बिल्कुल ये था। हाँ, उस पर ये, और मेरे उस्मान ख्याल में अब हम क्या हुआ, हसन बोलो, कंटिन्यू करो हसन। मैं कह रहा हूँ कि अब हम शिफ्ट विशा करते हैं थोड़ा, अब इंडिया के T20 की तरफ भी, कि उधर क्या चल रहा है, क्योंकि मेन ओ मुद्दा हमारा वो था। ओ हमने बात तो उस पे करनी थी। हाँ, तो मैं उस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, जो मैंने नोट किया कल के मैच पे। जो मैंने नोट चीज की है वो ये की है कि इंडिया इंग्लैंड की तरह खेलना चाह रही है T20। एग्जैक्टली, उन्होंने अपनी विकेटें फेंकी है जिस तरह इंग्लैंड फेंक के जाती है अपनी विकेटें। सेम कल का मैच आराम से जीत सकती थी इंडिया, लेकिन मेरे ख्याल में पावर प्ले के अंदर उन्होंने विकेटें फेंकी, और उसके बाद फिर वॉशी भी फेंक के गया विकेट। सब लोगों ने अपनी विकेटें फेंकी हैं कल। तो मैं सिद्धार्थ भाई से पूछूंगा इस बारे में। अनफॉर्चुनेटली मैं मैच नहीं देख पाया, अच्छा। बट जो भी स्कोर बोर्ड फॉलो किया है या ऑनलाइन, तो आपकी बात सही है। और कभी वो होता है ना कि एक हो जाता है कि चलो 2 जीते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हार लेते हैं, ऐसा नहीं होता, पर वो प्रेशर कम होता है। अब देखिए 4th गेम में प्रेशर रहेगा कि भाई ये हार गए ना, तो फिर तो 5th में फिर परेशानी होगी। वैसे तो दूसरा भी क्लोज आ गया था सिद्धार्थ जी, दूसरा भी मैच क्लोज आ गया था काफी। हाँ जी, बोलिए। मैंने कहा दूसरा मैच भी काफी क्लोज आ गया था, सेकंड T20। हाँ, देखिए T20 तो फॉर्मेट ही ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है। मतलब हम IPL में भी देखें, जो लास्ट के गेम्स होते हैं जिसमें एक टीम क्वालिफिकेशन के लिए खेल रही होती है और दूसरी टीम तो ऑलरेडी आउट हो जाती है, तो वो टीम भी जीत जाती है। वो हमने कई बार देखा है IPL में। तो इट्स अ ग्रेट लेवलर T20। मतलब यू कैन लूज अगेंस्ट जिम्बाब्वे, युगांडा, वो एक लेवल होता है आपके पास। अमेरिका। हाँ ये तो आपने दिल पे बात मैं बोलूंगा तो गालियां पड़ेगी। अच्छा आपने बोल दिया। बिल्कुल उस्मान, जो मैं अगर इंडिया की टीम में स्क्वाड ऐसे देखूं, अब डेप्थ में देखना चाहता हूँ इंडिया की स्क्वाड में। अब देखो, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ये वो प्लेयर्स हैं उस्मान जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है। और यहाँ पे सूर्य कुमार जो कैप्टन है, वो चैंपियंस ट्रॉफी में हमें नजर ही नहीं आ रहे हैं स्क्वाड में। सो इसका मतलब इंडिया इज मे बी दे आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। लेकिन मैं अगर होता
तो मैं जरूर संजू सैमसन को चूज करता चैंपियंस ट्रॉफी में। किसकी जगह करता ये एक अलग डिबेट है, बट आई थिंक संजू सैमसन डिजर्व अ प्लेस इन चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड। तो उस्मान क्या लगता है, इंडिया का जो डेप्थ है बड़ा खतरनाक है। बिल्कुल जी, इंडिया की टीम में पहले जैसे मैंने एक दफा बात की थी कि जगह बनाना मुश्किल होता है, काफी ज्यादा लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हम्म। संजू सैमसन की जगह बन सकती थी, लेकिन ऑन द ऑपोजिट के मतलब जो सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी हाँ। हुई है। हम्म। तो इस तरह इस बेस पे जज नहीं किया जा सकता, लेकिन देखा जाएगा। उनकी कॉम्बिनेशन जो उन्होंने टीम सेलेक्ट की है काफी अच्छी है, बॉलिंग हाँ, भी काफी बेहतर है। बुमराह को मिस करेंगे, लेकिन ओवरऑल बुमराह का फाइनल हो कॉम्बिनेशन गया। नहीं, बुमराह का फाइनल फाइनल हो गया। बुमराह का भी फाइनल नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। सिद्धार्थ जी फाइनल आपको भी तो पता होगा। नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं, फाइनल नहीं हुआ अभी। और बट पर्सनली जी। आई थिंक कि बुमराह को नहीं खेलनी चाहिए सिटी, हम्म हम्म कि लॉन्ग टर्म ऑलरेडी देखेंगे। बहुत वर्कलोड है, फिर आईपीएल खेलेंगे। देन हम्म। मोर इम्पोर्टेंट इज सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, जहाँ पे हम्म। कंट्री फेवरेबल होंगी। एंड आई थिंक एंड सेम गोस फॉर साइम अयूब। हम्म। यस, साइम तो अयूब को वो भी नहीं होना खेलना चाहिए। तो वो भी अगर सिद्धार्थ भाई मैं ये पूछूंगा कि आईपीएल क्या ज्यादा जरूरी है चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडियन प्लेयर्स के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने कहा? हम्म क्योंकि फिर उसे खेलना चाहिए मेरे ख्याल में अगर वो थोड़ा नहीं, फिट होता है वो उसकी चैंपियन वो ट्रॉफी वो चैंपियंस ट्रॉफी पहले है ना। हाँ बट आई एम चैंपियन ट्रॉफी पहले है। लुकिंग फॉर अ ब्रॉडर पिक्चर। हम्म हम्म। आईपीएल में क्या है, वो इम्पोर्टेंस की बात नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट किया है, रिलायंस ने इतने सारे पैसे दिए हैं, हम्म। तो वो तो बोलेंगे कि ऑल 14 गेम्स प्लस अगर ठीक है। प्लेऑफ्स में गए आगे और फाइनल खेलना है, तो वो तो चाहेंगे कि 16-17 गेम खेले। वो तो कोई जारी सी बात है। खेलना भी चाहिए, क्योंकि पैसा इतना गया है। तो बट एग्जैक्टली। हाँ। हाँ। टीम के हिसाब से हम्म अगर मैं फ्यूचर देखूं, हम्म हम्म द वे ही परफॉर्म्ड इन ऑस्ट्रेलिया, तो इंग्लैंड तो उससे भी अच्छी कंडीशन है, क्योंकि वहां पे कंडीशंस है, स्विंग, सही है, उसको स्विंग भी मिलेगा। एंड वहां पे तो रिवर्स स्विंग भी उसको बहुत मिलेगा। मिलेगी। तो उस हिसाब से कंपेयरिंग विद सीटी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इंग्लैंड के लिए ज्यादा तैयार करना पड़ेगा, और उसमें ठीक है। उसको बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, स्पिनर्स की मैं बात करूंगा चैंपियंस ट्रॉफी में। आपको क्या लगता है स्पिनर जो इंडिया ने सिलेक्ट किए हैं, दे वर द बेस्ट चॉइस? अक्षर पटेल हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं और जडेजा हैं। हम्म, वरुण चक्रवर्ती ने कल फाइफर लिया है और रवि बिश्नोई ने भी एक थोड़ी बेहतर बॉलिंग कराई है। सो मुझे लगता है दे कुड हैव गॉन विद अ स्पेशलिस्ट स्पिनर। जा सकते थे, पर अब डेडलाइन होती है उसको भी। कई बार हम्म। ऐसा है कि डेडलाइन जाने के बाद जिसको नहीं लिया वो अच्छा करता है, और जिसको लिया है वो अचानक से फॉर्म में चला जाता है। हम्म, बट देखिए, अभी ये हो गया है कि विथ बॉलिंग यू आल्सो एक्सपेक्ट प्लेयर्स टू बैट आल्सो। वो एक T20 में टीम, स्पेशली। हार्दिक पांड्या क्यों मेजर मतलब इंडिया के लिए है, बिकॉज यू कैन बैट बट यू कैन बॉल आल्सो। अगर 10 ओवर नहीं डालेगा चलेगा, लेकिन 4 या 5 भी दे दे, चाहे 6 या 7 की एवरेज से जाए, बट कैप्टन विल बी हैप्पी अगर 2-3 विकेट ले। अब्दुल्ला इस पे भी ऐड करना। और अब्दुल्ला ये भी बताइएगा कि हार्दिक पांड्या ने जो कल टेस्ट मैच खेला है 40 ऑफ 35 बॉल्स, सो वो मुझे लगता है पांड्या का वही था कि मैं धोनी जो माइंडसेट है कि एंड तक लेके जाऊं और एंड पे फिनिश करूं, लेकिन वो उस तरह से नहीं हो सका। मुझे और वही याद आ गया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 2019 और, सेमीफाइनल्स। और माज भाई उसने सिंगल भी डिनाई कर दिया है। अच्छा। जुरैल खेल रहा था, जुरैल को सिंगल डिनाई कर दिया कि सिंगल ना ले भाई, तू खड़ा रहे, मैं मार लूंगा, अगली बॉल पे आउट हो गया फिर। अब्दुल्ला, ओवर टू यू। हार्दिक मेरे ख्याल से आईपीएल में भी पहले कोशिश करता है इस तरह फिनिश करने की। ये वो चाह रहा है, कोशिश कर रहा है, ट्राई अगेन एंड अगेन, कभी सक्सेसफुल हो, कामयाब होगा, वो कोशिश कर रहा है, अच्छी बात है इंसान कोशिश। लेकिन मैच की क्या, मैच ही हारते हैं इस कोशिश में, ये गलत बात है। पर और जहां तक मालवी नहीं, आपने बात की सैमसंग को स्क्वाड में होना चाहिए, तो मेरा ऑलरेडी एनालिसिस, इंडिया पर बोले जी बोले जी सिद्धार्थ भाई, अब्दुल्ला, आप बोलो। जी सिद्धार्थ सिद्धार्थ भाई जी। आप बोलो। जैसे हाँ तो आपने कहा कि सैमसंग, बोल। बोले बोले सिद्धार्थ। जैसे आपने कहा सैमसंग को स्क्वाड में होना चाहिए, तो मैं और कहना चाहूंगा कि ऑलरेडी इंडिया के पास ओपनर के काफी ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे जायसवाल है, रोहित शर्मा है, गिल वाइस कैप्टन है। सिद्धार्थ जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि गिल वाइस कैप्टन है तो गिल खेलेगा या नहीं खेलेगा? ये बड़ा वाइस सवाल है। कैप्टन
खेलेगा तो फिर कौन खेलेगा? फिर कौन खेलेगा? फिर जायसवाल भी तो क्योंकि फॉर्म में है, जायसवाल भी रोहित फॉर्म शर्मा के को तो अंदर है। निकाल नहीं सकते हाँ। हाँ, आप। पर अभी कहीं पे एडजस्ट करेंगे, हम्म देखते हैं क्या होता है, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर अ फ्यूचर नाउ। हम्म। अच्छा और अब्दुल्ला भाई, हार्दिक के बारे में आपको बोलूं? हाँ। मैंने ऐसा देखा है, मेरे पास कोई स्टेटिस्टिकल प्रूफ नहीं है, जब हार्दिक खेलते हैं ना, लास्ट ओवर में जो छक्के वगैरह मारते हैं, वो Exactly. फर्स्ट इनिंग से ज्यादा होता है। आप कोई हम्म आईपीएल की गेम उठा लो, इवन व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर माय टीम गुजरात टाइटंस, तभी भी एक गेम मुझे याद है लखनऊ में हुआ था, वेरी मतलब बॉलिंग फ्रेंडली, स्पिन फ्रेंडली गेम थी, एंड गुजरात टाइटंस मेड सम 120 रन्स ऑड एंड वी डिफेंडेड क्वाइट वेल, पर उसमें भी 34 या 40 रन हार्दिक ने बनाए थे, वो फर्स्ट इनिंग में। और इसी तरीके से इवन फॉर मुंबई इंडियंस आप उसकी बहुत सारी इनिंग्स देख लें तो वो फर्स्ट इनिंग में इस तरीके से खेला है, और लास्ट में मतलब ले जाना, अब वो क्या हो गया, धोनी के टाइम में वो नया नया था कि यू टेक द गेम फॉर लास्ट 2-3 ओवर्स, लोग प्रेशर में आ जाएंगे, अब कोई प्रेशर में नहीं आता, नहीं आता। अब पता यही स्ट्रेटेजी है कि लास्ट तक ले जाएगा, तो हम भी से अपनी लाइन लेंथ देख के वही हम करेंगे। Hassan, you wanted अब to add नया something? नहीं, मेरे ख्याल में हार्दिक में बहुत पोटेंशियल है इस तरह गेम खेलने का, क्योंकि उसमें अच्छी टाइमिंग है, उसके बाद अच्छी जान और अच्छी शॉट सिलेक्शन भी है उसके पास। वो खेल सकता है, ये नहीं वो नहीं खेल सकता, लेकिन वो उसका कल दिन नहीं था मेरे ख्याल में, इस वजह से वो कर नहीं पाया। तो पिछले कुछ टाइम से अच्छा, हाँ 4-5 इनिंग्स बुरी की हैं उसकी, इससे ज्यादा वैसे वो ठीक खेलता है। तो और बाकी कल ये इशू है कि क्योंकि जुरैल एक प्रॉपर बैट्समैन है, ना कि वो कोई टेल एंडर था जिसको आप स्ट्राइक नहीं दे रहे। तो अगर उसको वो स्ट्राइक देता तो बेहतर था, कि डिनाई कर रहा है कि तू रुक जा भाई मैं मार लूंगा, और उससे लगा नहीं तो इसलिए अगर वो मार लेता तो हम सारे कहते वाह क्या बात है भाई। हाँ, ये भी है वैसे। जी सिद्धार्थ जी। नहीं, बस यही अच्छा सिद्धार्थ जी, इंग्लैंड की मैं स्क्वाड की बात करूं तो जिस तरह से हैरी ब्रूक मुझे इतना मतलब ही लुक्स अ डिजास्टर अगेंस्ट स्पेन, वरुण चक्रवर्ती ने और फिर रवि बिश्नोई ने उसको जिस तरह से आउट किया है। और मैं इंग्लैंड की बात करूं, फिलिप सॉल्ट स्टार्ट में पहले 2 मैचेस में तो फेल हुए हैं, इस मैच में उन्होंने थोड़ा बेहतर किया है। सो इंग्लैंड के लिए भी आई थिंक देयर मेनी कंसर्न्स, क्योंकि बीच में आ भी रही थी इट्स बटलर वर्सेस इंडिया, बटलर ही है भाई उनके पास। हाँ, मतलब क्वालिटी स्पिनर के सामने तो हैरी बुक, मतलब आपके यहाँ भी फर्स्ट टेस्ट में उसने 200 रन शायद किए थे, हाँ देन जी। अगेन जब पिचेस टर्न होने लगी तो ही वाज लाइक ओजी हैरी ब्रूक। तो यही है, यहाँ पे भी बिल्कुल फेलियर रहा था, इंडिया में जब भी आए हैं, आईपीएल में भी हाइप के बाद उनको लिया गया था, पर वाज नॉट गुड, शायद ड्रॉप भी कर दिया था एसआरएच ने मिड हाँ जी। सीजन। तो ये है, और इंग्लिश और ये ऑस्ट्रेलियन जब भी क्वालिटी स्पिनिंग या टर्निंग ट्रैक मिलते हैं तो तकलीफ तो होती है। बिल्कुल। एक एंड पे एक और चीज, बस आखिरी चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि मैंने देखा था अभी सिद्धार्थ जी ने ना एक्सपेक्ट उसको रीपोस्ट भी किया हुआ था, एक नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री आ रही है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद उस्मान। उस्मान थोड़ी देर से आउट है डिस्कशन से। उस्मान, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की इतनी हाइप, ये जो कभी कभी ऐसा लगता है आर्टिफिशियल हाइप बनाई जा रही है उस्मान, क्या ये हाइप नेचुरल भी रह गई है अब, या यू थिंक इट्स जस्ट लाइक अनदर गेम? देखिए, ये ना हमेशा पाकिस्तान इंडिया का बियॉन्ड क्रिकेट ही जाता है। हमेशा हमारी जो वो पॉलिटिकल राइवलरी है, जो भी है, सब कुछ है, वो सारे फैक्टर्स जब ये मैच कोई भी आ रहा होता है, अगर छोटे से छोटा मैच भी मतलब पाकिस्तान इंडिया का आ जाता है ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली हाइप आ जाती है। वो सारे फैक्टर्स जो बाकी जो हमारी अवाम में, पॉलिटिक्स में, सब कुछ, और जो सारी चीजें हैं वो सारी इन्वॉल्व होके उसमें आ जाती हैं, और वो टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो लेकिन उस्मान क्या लगता है, ये नेचुरली होता है या इसको ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है? थोड़ा सा उसको एज ए पीआर भी यूज किया जाता है, उसकी हाँ जरा जी। टेंशन लेने के लिए, क्योंकि आप चाहेंगे कि यार क्रिकेट जो थोड़ी प्रमोट हो और लोग उसको जरा देखें, तो वो इस फैक्टर को लेके उसको प्रमोट करते हैं कि जो ये राइवलरी है पाकिस्तान इंडिया की, और क्रिकेट के लिए बेहतर भी है, इससे काफी ऑडियंस की मतलब अटेंशन मिलती है इससे। तो एक अच्छा टॉपिक है, इसको करना चाहिए, अच्छी राइवलरी थी। और डू यू सिद्धार्थ जी? मैंने आज सुबह ही पोस्ट किया था कि इट इज लाइक नाउ बीटिंग अ डेड हॉर्स रही है।
with due respect. मैं इत्तेफाक करूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट वेरी सॉरी टू से दैट, क्योंकि मैं इमरान खान को देखा है, मैंने मुदस्सिर को देखा है, मैंने मोहसिन खान को देखा है, कासिम उमर तक को खेलता हुआ, तहीर अब्बास है, मियांदाद है, देन नेक्स्ट जनरेशन वकार, अकरम, मोइन खान जैसा मैं हर बार बोलता हूँ स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर मैंने आज तक नहीं देखा। पंत तो उससे दूर है, बहुत दूर है। ही इज अ स्ट्रीट स्मार्ट, लेकिन वो लेवल जो मोइन खान का था कभी, वो मतलब बियॉन्ड कंपैरिजन। तो ये सब देखने के बाद अब जो और क्या हो गया है कि हम लोग बायलैटरल नहीं खेलते, फिर भी साल में 2-3 बार खेल लेते हैं बिकॉज ऑफ आईसीसी का कुछ ना कुछ तो हर साल होता है। हाँ, कभी एशिया कप आ जाता है और वन साइडेड हो गया। हम्म, बीच में हम हार गए, वो ठीक है, पर ऑल एंड ऑल पिछले कई साल से आईसीसी इवेंट्स में इंडिया पाकिस्तान वन साइडेड। एक वो मेलबर्न वाला हम क्लास सकते हैं जो विराट गोज ओवर द, वो जो बोगले ने कहा था, वो एक क्लास, तो मतलब ऐसे ही है। तो ठीक है, जैसे उस्मान ने कहा मार्केटिंग करने के लिए, अब लोग भी जानते हैं, अगर ये नेटफ्लिक्स नई सीरीज बनाती फिर भी हम देखने वाले थे। और मेरा तो मतलब ये है कि मेरा पूरा बर्थडे टेंशन में जाएगा 2025। तो और ऐसा 92 वर्ल्ड कप में भी 23 फरवरी को था, जो फर्स्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान को मिला था वर्ल्ड कप में। तो दैट वाज ऑन फरवरी। अच्छा, वो तो पाकिस्तान हार गया था, वो तो आपके लिए अच्छा हुआ था। तभी से हारना शुरू हुआ था आपका। चले इस साल स्ट्रीक तोड़ दें हम लोग फिर। नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी की तो बात अलग है। चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से 50 ओवर्स में अभी भी चल रहा है। तो अब्दुल्ला, ये हाइप बढ़ा रहे हैं, पर लोग देखेंगे। मैं हसन अब्दुल्ला के बाद बस राजी एंडिंग मैं आपके पास आता हूँ। अब्दुल्ला, योर कमेंट्स ऑन इंडिया पाकिस्तान, इज दिस स्टिल अ राइवलरी? हेल्दी राइवलरी होनी चाहिए, मेरे ख्याल से हेल्दी है। क्रिकेट तक रहे तो बड़ी हेल्दी राइवलरी हमारी। अच्छा है, मजा आता है क्रिकेट देखने में, और एक मजा आता है खेलने का भी, देखने का भी। अगर ये हेल्दी राइवलरी ना हो तो शायद मजा ना आए। बाकी आम से मैचेस, जैसे आम मैचेस हम खेलते हैं बाकी टीमों के साथ, तो मेरे ख्याल से अच्छी है, लेकिन हेल्दी रहे तो ठीक है। अब्दुल्ला, वो जो सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, क्या ये राइवलरी मतलब जैसे कहते हैं जैसे अल क्लासिको होता है, उसका भी मजा तभी आता है यार जब मतलब मजे का मैच हो रहा हो, लेकिन जब उसमें वन साइड होता है बंदा खुद कहता है यार रहने दो। सो आई थिंक अब्दुल्ला का स्टक हो गया। यार मास, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ सिद्धार्थ भाई इस बात से कि पिछले कुछ सालों से बड़े कोई बोरिंग मैचेस होते हैं पाकिस्तान इंडिया के, स्पेशली जो एशिया कप में हमारे साथ हुआ था। ठीक है, तो वो बिल्कुल ही पाकिस्तान की फिलहाल टीम कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाइप तो बनती है इस वजह से कि पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल है। हम भी इसलिए देखते हैं, हमें पता नहीं चलता अपनी टीम का कि भाई कुछ कर ही ना दे। जैसे अब पिछला चैंपियन ट्रॉफी ऐसे ही जीत गए थे, टीम हमारी कोई अच्छी नहीं थी, बस हमारा दिन था, हम चल गए थे, हम जीत गए थे। सिद्धार्थ भी बेहद होगा, हम इसीलिए देखते हैं मैच बस। नहीं, मैं बताता हूँ, वो जो मैच हार गए थे ना, उससे पहले श्रीलंका वाला गेम हम हार गए थे चैंपियंस ट्रॉफी में। तब मैंने बोला था कि दिस इज अलार्म फॉर अस। अगर ये नहीं समझे तो फिर, पर वो नहीं समझे और वी लॉस्ट द गेम। बिल्कुल। विद दैट मैं एक बात करना चाहूंगा आज, दिस वाज द बेस्ट एपिसोड ऑफ क्रिकेट महफिल। सिद्धार्थ भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इतना मजा आया, इतनी अच्छी बातें हुई, इतनी अच्छी इनसाइट्स मिली। मुझे तो बहुत पसंद है क्रिकेट पे, तो घंटों बात कर सकते हैं। तो आप कभी भी बुलाइए, मैं आऊंगा जरूर। बहुत शुक्रिया रेगुलरली इफ पॉसिबल, अगर आपको अच्छा लगे आईपीएल में भी हम बैठ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आपको हम बार बार हम आपको तंग करेंगे क्योंकि मजा बहुत आया आज बात करने का। सिद्धार्थ जी, थैंक यू सो मच। उस्मान, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है आपको भी, हसन आपको भी, अब्दुल्ला आपको भी मजा आया होगा। होती नज़ात, अपना रखिएगा ख्याल। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय।